लेवल पे, तो वहाँ पे जो है ना, या फिर मेडिकल स्टोर्स को भी बात को रेगुलेट करना होता है, इस तरह की चीज़ें। तो इनमें जो रोल प्ले होता है वो फार्मडी वाले रोल प्ले करते हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। इस ये गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इसकी, ड्रग इंस्पेक्टर की, ठीक है। इसके अलावा अब्रोड में, ये मैंने पहले 3 पॉइंट बता दिए। चौथा पॉइंट है लेक्चरार के तौर पे काम करना। तो जब आप फार्मडी हैं तो फार्मडी करने के बाद आप लोग खुद फार्मडी वाले लोगों को जो है ना लेक्चरार के तौर पे क्या कर सकते हैं कि पढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर जो जो प्राइवेट इदारे हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, वहाँ पे लेक्चरर के तौर पे पढ़ा सकते हैं बी कैटेगरी फार्मेसी वालों को या फार्मडी वालों को। ये मैंने 4 पॉइंट बता दिए। पांचवा है इसमें फोरेंसिक फार्मासिस्ट, यानी कि कुछ ऐसी लेबॉर्ट्रीज होती हैं, लैब्स होती हैं जहाँ पे ड्रग्स से रिलेटेड, जैसे हम सारे तौर पर किसी को जहर दिया गया, वो कोई या फिर किसी की डेथ होगी, लगता है कि उसको जहर दिया गया है, तो उसके ब्लड सैंपल लेंगे, सारा प्रोसेस होगा, उसकी जो भी पोस्टमार्टम होगा, फिर उसको कंफर्म करना, जैसे पता ड्रग्स को कंफर्म करना उसने ड्रग्स उसके बॉडी में मौजूद हैं या नहीं है, उसके स्टमक में, उसके ब्लड में। तो उसके लिए उसका लैब में सैंपल जाएगा, तो वहाँ पे मौजूद बायोकेमिकल वाले लोग भी होते हैं और फार्मडी वाले लोग भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। फोरेंसिक फार्मासिस्ट के तौर पर भी वो काम कर सकते हैं। आल्दो इसकी जॉब्स कम होती हैं, पाकिस्तान में फोरेंसिक डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। लाहौर में ऑलरेडी आल्दो एक मतलब बना हुआ सेंटर, लेकिन चूंकि जैसी बात है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं इस तरह की। इसके अलावा एब्रोड के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं, जितनी मैंने जॉब्स बताई हैं ये सारी इसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी एब्रोड के अंदर भी मौजूद हैं। और अब्रोड में ये भी है, पाकिस्तान के अंदर चूँकि हेल्थ केयर अभी इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, बाहर के बहुत से बड़े बड़े किंगडम यानी कि यूके है, यूएसए हैं, तो वहाँ पे हेल्थ केयर में जो टोटल पैसा एक साल में इन्वेस्ट किया जाता है, पाकिस्तान में टोटल पाकिस्तान के सारी की सारी गवर्नमेंट जितना पैसा पूरे मुल्क पे लगाती है ना, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पे, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एवरीथिंग, ठीक है, लोगों को तनख्वाहें देने पे, उससे ज़्यादा पैसा बाहर के कई मुल्कों में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर पे लगाया जाता है। तो पाकिस्तान में जैसी बात है बजट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हमारा हेल्थ केयर कॉम्प्रोमाइज़ है, हेल्थ केयर के अंदर वो फैसिलिटीज़, वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए। तो बाहर कई कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो मुझे मालूम है, जितना मुझे हाउ नाउ है चीज़ों की, कि वहाँ पे न्यूट्रिशन, यानी कि आपको पेशेंट आया तो पेशेंट को जो चेकअप होगा डॉक्टर करेगा, लेकिन डॉक्टर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, वो फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब करेगा उसको, ठीक है। तो यानी कि डॉक्टर का काम उसकी मेडिसिन, उसकी डिजीज़ को डायग्नोज करना, उसको बताना है कि क्या मसला है, और फार्मासिस्ट को पता है फलां मसले वाले को मैंने कौन सी मेडिसिन देनी है, तो वो फार्मासिस्ट को बेस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि वो मेडिसिन का एक्सपर्ट है। डॉक्टर अपने डिजीज़ के हवाले से एक्सपर्ट है चीज़ों का। तो डॉक्टर को मैं, हम लोग ही फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो फार्मडी वाला जिसने कई साल उसी काम पे लगाए हैं, वो एक्सपर्ट अपने उस काम में है। तो इसीलिए बाहर तो इनकी प्रॉपर अलग से क्लिनिकल जॉब्स भी होती हैं, जितना मुझे मालूम है, क्लिनिकल जॉब्स। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे अभी उस डॉक्टर ही, यानी कि इवन बाहर तो न्यूट्रिशनिस्ट की भी अलग से जॉब होती है कि हाँ जी फलां तरह का पेशेंट है, शुगर वाला पेशेंट है, ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है, बूढ़ा है, जवान है, किसी तरह के इलाके में रहता वगैरह का, तो उस लिहाज से उसको जो है ना वो खाने के हवाले से भी क्या खाना है और क्या नहीं खाना आपने, इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, और वो न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है। लेकिन पाकिस्तान में न्यूट्रिशन का काम भी डॉक्टर ने करना है, एमबीबीएस डॉक्टर ने न्यूट्रिशन वाला काम भी करना है, एमबीबीएस डॉक्टर ने मेडिसिन, वो डिजीज़ डायग्नोज भी करनी है, उसी ने उसको मेडिसिन लिख के भी देनी है और सारा चीज़ें। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ डॉक्टर के ऊपर ही वो सारी असाइन है, और न्यूट्रिशनिस्ट की अलग से जॉब्स वगैरह बहुत कम यानी कि पाकिस्तान में आ रही हैं इसी वजह से। बहरहाल ये हमारी कवर होगी। अब अब्रोड में अगर किसी ने जाके जॉब्स वगैरह करनी है, अब्रोड में अच्छी पेस वगैरह है, सी बात है, और उसमें जॉब्स करने के लिए आपको पहले, जैसे एमबीबीएस वाले अगर अब्रोड में जाते हैं तो मोस्टली जगह पे आपको एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम देने के बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। तो इसी तरह से जो फार्मडी वाले हैं उन्होंने अगर बाहर फार्मडी के फार्मासिस्ट के तौर पर काम करना है, उनको पहले टेस्ट देना होता है यूजली, और टेस्ट देने के बाद वहाँ पर वो क्वालिफाइड होते हैं तो वो काम कर सकते हैं फार्मासिस्ट के तौर पर, ठीक है। और ये मैंने डिफरेंट बता दी इसकी डिटेल काम करने के हवाले से। और एक और चीज़ है, जिस तरह ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कंपनी जब ड्रग्स बनाती हैं तो वो सप्लाई करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ तक उनका जैसे नेटवर्क फैला हुआ है, और वो अपनी मेडिसिन को बेचते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो वहाँ पे वो डिफरेंट ड्रग डीलर्स होते हैं, जो ड्रग डीलर मैं वो नहीं कह रहा, वो जो नशे वगैरह बेचते हैं, मैं ड्रग डीलर समझा दें, ये मेडिसिन, जो मेडिसिन डीलर कह लें, बल्कि जो मेडिसिन डीलर्स होते हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कि मेडिसिन को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये मेडिकल स्टोर्स की तरफ। तो वो काम कोई आम बंदा जिनको को बिजनेसमैन भी कर सकता है, लेकिन जैसी बात है फार्मासिस्ट भी कर सकता है, क्योंकि वो मेडिसिन का हाउ नो ज़्यादा रखता है चीज़ों का। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर भी फार्मासिस्ट अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेडिसिन का बिजनेस वैसे बहुत बड़ा है, तो जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट हो, जो बिजनेस करना जानता हो सही तरह से, तो वो भी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और अब मैं बताता हूँ कौन कौन से इदारे जो हैं वो ये करवा रहे हैं। कुछ इदारे मुझे कंफर्म है जो ये फार्मडी करवा रहे हैं, तो मैं वो बता दूंगा, उसके अलावा कुछ कंफर्म नहीं है वो बता दूंगा।
पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ये करवा रही है और काफ़ी अर्से पहले से करवा रही है। अच्छी फार्मडी की डिग्री जो गवर्नमेंट की है वो सारी रिकमेंडेड है समझ लें, लेकिन पीयू के अंदर प्रॉपर इदारा है इसका, और यूँ समझ लें कि ये बहुत अच्छी डिग्री है। बहुत से लोग यहाँ पे मेरिट काफ़ी हाई होता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली 93 94 या 98% इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा हाई मेरिट था पिछले सालों में। और अब ये अप्लाई चल रहा है, इनमें कुछ ही दिनों तक अप्लाई एंड हो जाएगा। आज मैं ये वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 सितंबर 2023। तो अभी तो ऑनलाइन अप्लाई इसका चल रहा है पीयू का, मैं कुछ ही दिनों बाद ओपन ऑनलाइन अप्लाई इसका एंड हो जाएगा। तो ये देख लें जिन बच्चों ने अप्लाई करना है पीयू में वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। उसका वो पैसे भी देख लें, उसका मेरिट फार्मूला तमाम डिटेल उसकी देख लें। अप्लाई जो रिपीटर्स वगैरह होते हैं तो उनके तो कुछ परसेंट मार्क्स डिडक्ट होते हैं अप्लाई करने में, वो मतलब मेरिट बनाते हुए पीयू के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में रिपीटर्स के मार्क्स कुछ डिडक्ट होते हैं। इसी तरह से इसका जो टेस्ट भी होता है एमटी कैट जिसने दिया एमटी कैट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, एमटी कैट नहीं दिया वो फिर पीयू का अपना जो टेस्ट होता है वो देगा और उसकी बेस पे अप्लाई करेगा। टेस्ट के मार्क्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, मेरिट फार्मूला में टेस्ट के मार्क्स भी लगेंगे, मैट्रिक के मार्क्स भी लगेंगे, एफएससी के मार्क्स भी लगेंगे, रिपीटर का तो कुछ मार्क्स डिडक्ट होंगे। और फीस स्ट्रक्चर मुझे अच्छी तरह याद नहीं अभी इनका, लेकिन फीस स्ट्रक्चर इनका मतलब ओवरऑल फार्मडी महंगी है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी सस्ती है बाकियों की निस्बत। तो सीट्स भी पंजाब यूनिवर्सिटी में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लासेज होती हैं इसके अंदर, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसके बाद युवास लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज जो डीवीएमवी करवाती है, तो युवास लाहौर में भी फार्मडी करवाया जाता है। और ये भी इसके अंदर फार्मेसी का प्रॉपर इदारा है समझ लें फार्मडी करवाने के लिए। तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, इसका भी अप्लाई ओपन है राइट नाउ, इसके अप्लाई चल रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इसका भी ऑनलाइन है। इसके बाद है हमारे पास, अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है किसी भी पंजाब यूनिवर्सिटी युवास कहीं और आगे पीछे, तो वो हमारे ऑनलाइन अप्लाई सर्विस पे नंबर भी व्हाट्सअप करके अप्लाई करवा सकता है, मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज के। 0312 61 474 61 031261474741। तो ये नंबर है 0312 61 474 61, इस पर व्हाट्सअप करेंगे, अपने डिटेल बताएंगे और अप्लाई करवा सकते हैं ऑनलाइन। बरल आगे बिजी जो भाउदन देखिए यूनिवर्सिटी मुल्तान, इसमें भी जो है ना फार्म डे करवाया जाता है। और आईयूबी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, इसमें भी अप्लाई करवा सॉरी फार्म डे करवाया जाता है। आईयूबी में इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में शायद अप्लाई शुरू नहीं हुआ अभी मेरे ख्याल से, बीजीयू में अप्लाई पहले हो गया, अभी आई डोंट नो अप्लाई चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर अगेन वो अप्लाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे। बीजीयू की वेबसाइट से आप देख लीजिएगा, उनको कॉल करके पता कर लीजिएगा। युवास में अप्लाई चल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई चल रहा है, आईयूबी में भी अप्लाई अभी ओपन होना है मेरे ख्याल में। बीजीयू का कंफर्म कर लीजिएगा। ये चार मैंने बताए आपको, ये चारों गवर्नमेंट के इदारे हैं और चारों में पंजाब वो फार्मडी होती है। आगे कुछ इदारे बताने लगा हूँ जिसका मुझे कंफर्म नहीं है, और आप इनका फिर आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है। और इसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी सरगोदा, ठीक है। ये फिर आगे दूसरे सूबों की बताऊँ तो डोव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा, इसला पेशावर यूनिवर्सिटी पेशावर। तो ये पाकिस्तान जो पंजाब वाले हैं वो पंजाब में ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे सूबों के अंदर वहाँ के बच्चे अप्लाई करेंगे। आपका जहाँ का डोमिसाइल है जिस सूबे का, आप उसी सूबे में अप्लाई करेंगे। इसके ये तो मैंने गवर्नमेंट इदारे बता दिए जो मुझे पता था, हो सकता है और भी ऐसे इदारे हों जो कि करवाते हों लेकिन मुझे ना पता हूँ। तो आप इसमें फिर अपनी खुद थोड़ी एफर्ट कीजिएगा, अपने फ्यूचर के लिए कुर्बानी दीजिएगा, थोड़ी एफर्ट ज़रूर करें। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट इदारों की। प्राइवेट इदारे भी बहुत सारे जो है ना फार्मडी करवा रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छी डिग्री है और इसका अच्छा स्कोप है, तो बहुत सारे इदारे प्राइवेट भी फार्मडी करवा रहे हैं। लाहौर के अंदर बहुत सारे इदारे हैं जो कि काफ़ी पुराने से करवा रहे हैं डिग्री, कुछ न्यू इदारे बने हैं फार्मडी करवाने के। और फिर मुल्तान, जितने बड़े सिटी हैं तकरीबन सब बड़े सिटीज़ के अंदर आपको प्राइवेट इदारे मिल जाएंगे जो फार्मडी करवा रहे हैं। प्राइवेट इदारों में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो है ना आप ऐसे इदारे में एडमिशन लें जो कि 100% अफिलिएटेड हो गवर्नमेंट से, ठीक है, HEC से, या फिर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजी, फार्मासिस्ट जो है ना PCP, ठीक है, PCP यानी कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ फार्मेसी। तो उससे अफिलिएटेड उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अफिलिएटेड नहीं है, उससे रजिस्टर्ड नहीं है, उससे अप्रूव्ड नहीं है, तो आपकी डिग्री जो है ना वो समझ लें फ़ारग है, या आपकी डिग्री अप्रूव्ड ही नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, तो उसको क्या उस इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी। कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो कि मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, वाकयातन प्राइवेट इदारे ऐसे चल रहे हैं। और सिर्फ फार्मडी में नहीं, बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत से प्राइवेट इदारे करवा रहे हैं, और वो प्राइवेट इदारे को गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं मिली वो डिग्री करवाने की, लेकिन वो डिग्री करवाए बैठे शुरू करवा दी उन लोगों ने। और अब उनको जो बच्चे उधर एडमिशन ले रहे हैं उनके पैसे भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, और उनकी डिग्री भी उनको किसी काबिल नहीं होगी, वो सर्टिफिकेट की तरह होगा समझ लें, लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं होगी।
किसी भी टाइम वो इदारा ख़त्म हो गया या इदारा वो छोड़ के चला गया जिसने वो इदारा बनाया है, तो बच्चा तो वहीं पे रह जाएगा वैसे ही, वैसे का वैसे। तो इसलिए प्राइवेट के अंदर ये बड़ा मसला चल रहा है आजकल पिछले कुछ सालों से, और अभी जो है ना गवर्नमेंट कुछ इस पर रोकथाम कर रही है, लेकिन फिर भी यह मसला अभी तक है। तो जब जो बच्चा भी किसी भी डिग्री में प्राइवेट में एडमिशन ले तो अपनी अच्छी तरह तसल्ली कर ले, ये ना हो किसी ऐसे इदारे में एडमिशन ले ले जो थोड़ा नया हो, या इवन कुछ इदारे कुछ सालों से चल रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो बात को एक्रेडिटेड नहीं होते, और वो बच्चों को बड़ा इंतजार होता है, नहीं जी हमारी डिग्री वेरीफाइड फला फला। अच्छा, डिग्री वेरीफाई कहाँ से होगी? HEC की वेबसाइट से, या फिर ये जिस तरह का इदारा है वो उस तरह की, मिसाल के तौर पे जो नर्सिंग का इदारा है वो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल जो है ना PNC, उसकी वेबसाइट से वेरीफाई होगा। जो फार्मेसी का इदारा फार्मडी, वो अगर तो वो जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उस यूनिवर्सिटी में आप कॉल कर लें, उनसे पूछें ये इदारा एफिलेटेड है या नहीं आपसे, वहाँ से कंफर्म हो सकता है। अदरवाइज उसकी वेबसाइट पे एफिलेटेड इदारों की लिस्ट होती है, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। कुछ इदारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक, कुछ यानी कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि जैसे पाकिस्तान काउंसिल ऑफ फार्मेसी है, वहाँ से वो रजिस्टर्ड है एक यूनिवर्सिटी। अब वो यूनिवर्सिटी कुछ और कॉलेजेस को अपने साथ अफिलिएट कर लेती है, फार्म डी करवाने की इजाज़त दे देती है उनको। तो इस तरह करके भी अफिलिएशन बाज़ वक़्त होती है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेज को अफिलिएट किया हो अपने साथ, वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ अफिलिएटेड है यानी फार्म डी करवाने के लिए। ठीक है, इस तरह करके। तो अगर आपको नहीं कंफर्म हो तो आप कोई पढ़ा लिखा अपने इर्द गिर्द जो है ना उसको बोल दीजिएगा, लेकिन कंफर्म कर लेना, पैसे और साल ज़ाया ना करते हुए रहना आप। ठीक है, तो ये मैंने प्राइवेट के वाले से बता दिया है। और इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वेरिएबल है। जो कुछ पुराने इदारे हैं, बहुत अच्छे इदारे हैं, वो इवन लाहौर में वो 3.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख इसके अराउंड बर्ड भी ले रहे हैं पैसे, साल की फ़ीस। ठीक है, कुछ इदारे न्यू हैं जो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, या फिर जिनकी डिग्री कुछ टाइम पहले एफिलिएट हुए हैं, वो 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख जो है ना वो फ़ीस लेते हैं साल की। कुछ वो सेमेस्टर वाइज फीस लेते हैं, कुछ साल की इकट्ठी फीस लेते हैं। जो साल की लेते हैं वो 2.5 लाख बोल देंगे आपको, जो सेमेस्टर की लेते हैं वो 1.25 लाख बोल देंगे, 1,20,000 बोल देंगे आपको। जो नए नए इदारे होते हैं बाद को वो रियायत भी काफ़ी कर लेते हैं, और रियायत भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया रियायत की जो है ना अच्छी बात अगर किसी को रियायत मिलती है, लेकिन जो मेन चीज़ आपके पास है वो है क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, एंड आल्सो मेन चीज़ कि उसकी डिग्री वेरीफाइड ज़रूर हो, वो इदारा रजिस्टर्ड ज़रूर हो फार्म डी करवाने के लिए। इदारे कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन वो जो डिग्री करवाने की उनको इजाज़त मिली है वो वाली डिग्री करवाएं बस। अगर किसी को BS कंप्यूटर साइंस करवाने की डिग्री इजाज़त मिली है तो वो BS कंप्यूटर साइंस करेगा। वो फार्म डी करवाना शुरू करेगा तो फार्म डी वालों को डिग्री नहीं मिलेगी, BS कंप्यूटर साइंस वालों को मिल जाएगी गवर्नमेंट की इस तरफ से, वो जो एफिलेटेड इदारे की तरफ से डिग्री। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो डिग्री आप कर रहे हैं तो जिस इदारे में, तो वो इदारा वो वाली डिग्री करवाने के लिए जो है ना एलिजिबल है या नहीं है। तो ये मैंने प्राइवेट की आपको डिटेल बता दी। जो अगर किसी को अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट के अंदर, तो वो प्राइवेट में इस डिग्री को कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल है। आई होप कि इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था, लेकिन जितना भी था मैंने कोशिश की आप लोगों को बता दूँ अरेंज करके। आई होप दैट इट हेल्प्स, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आप लोग ये शेयर भी लाजमी कीजिएगा, अगर ताकि जो है ना वो बेहतरी हो। एक और मैं टॉपिक बताऊँगा इंशाल्लाह कि अगर किसी बच्चे के ने प्राइवेट करना है तो प्राइवेट में आप जो है ना अच्छी डिग्री को चूज़ करना ज़रूरी है आपका। ठीक है, अच्छी डिग्री का एज़ कम्पेयर टू कि आप गवर्नमेंट में किसी ऐसी डिग्री में एडमिशन लें जिसकी इतनी वैल्यू ना हो, और जो हाई वैल्यू डिग्री है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या गवर्नमेंट इदारों में उसमें एडमिशन नहीं हो रहा आपका लो मार्क्स की वजह से, तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी आप अच्छी डिग्री को प्रेफर करें। ना कि गवर्नमेंट इदारे में कोई ऐसी डिग्री में एडमिशन लें जिसमें जो है ना वो मार्क्स कम होने की वजह से आपका एडमिशन उसी में हो पा रहा है बस, और उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो फिर बेशक गवर्नमेंट इदारे की डिग्री है, लेकिन आपने जो स्किल ली है उसकी स्किल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपको जॉब तो ना मिलेगी। तो इसलिए अच्छी डिग्री सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। थैंक्स।